पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, अभी जो हमने टर्म पढ़ी थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या था, एन आई ए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट, ए मतलब एरिया ऑफ द कॉइल। उसकी पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी का मतलब है उसमें नॉर्थ पोल किधर बनेगा और साउथ पोल किधर बनेगा। तो आप बोलोगे सर नॉर्थ पोल साउथ पोल तो मैग्नेट में होते हैं, कॉइल में कहाँ से आ गए। तो जैसे एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्या उसी तरीके से करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है ना, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसी तरीके से एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए भी आप उसके एक फेस को नॉर्थ पोल और दूसरे फेस को साउथ पोल बोल सकते हो। अब किसको नॉर्थ पोल बोलना है, किसको साउथ पोल बोलना है, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉइल कंसिडर कर ली, ये सपोज करो एक कॉइल है और ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। ये जो एक्सिस वाली लाइन है, ये जिस पोर्शन के ऊपर से मैंने ड्रॉ करी है उसको पीछे की तरफ मानना है और दूसरे वाला पोर्शन आगे की तरफ निकला हुआ मानना है। तो यहाँ पे आगे कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला, पीछे कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन पीछे कंसिडर करेंगे। तो कॉइल कुछ इस तरीके से रखी हुई है मेरे सामने। तो ऐसे इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, पीछे वाले पोर्शन में किधर है, ऊपर की तरफ। ये आगे निकला हुआ पोर्शन, इसमें करंट किधर है, नीचे की तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, ये मेरे लिए हो गई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर से अगर मैं देखूंगा, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, मान लो मैं इधर खड़ा हूँ और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड में खड़ा होता तो क्या तब भी मुझे करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखता, तब क्या दिखता, क्लॉकवाइज। सबको पता नहीं ये चीज़, उल्टा दिखेगा। इधर से देखोगे तो आपके लिए उधर से जो एंटी क्लॉकवाइज था वो इधर से बन जाएगा क्लॉकवाइज। तो इधर से अगर मैं खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, तो मुझे करंट की डायरेक्शन दिखेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ उसको याद रखना। फिर इधर से देखने पे करंट दिखा क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे करंट दिखा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी कॉइल। जिस डायरेक्शन में कॉइल में या लूप में करंट होता है, उस डायरेक्शन में हम अगर राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होगा, इधर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कौन सी डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं एक मैग्नेट से कंपेयर करूँगा। किससे कंपेयर करूँगा, एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करूँगा, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ पोल किधर होगा। मान लो ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। कोई भी मैग्नेट हो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ होता है और साउथ पोल से अंदर की तरफ होता है। तो इसका अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूँ यहाँ पे, अगर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया जाए इसके अंदर से होते हुए ऐसे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये किधर होगा, साउथ पोल के लिए तो अंदर की तरफ होगा और नॉर्थ पोल के लिए किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट प्रोड्यूस करेगी। अब दोनों को कंपेयर करके देखो, इधर कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, हमेशा बाहर की तरफ होता है। किधर होता है, बाहर की तरफ। तो अगर इधर ये ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, कॉइल को, और इधर से इसको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ दिखाई देगा, तो ये वाला जो फेस है जिधर इसको करंट क्या दिखा था, एंटी क्लॉकवाइज, वो वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। आया समझ में। तो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस इधर से देखने पे जहाँ पे करंट की डायरेक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखी थी, वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। रीज़न, क्योंकि जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, उसी तरीके से इधर वाले फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और दूसरे वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है और जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करता है वो तो साउथ पोल होता है। इसका मतलब जिधर से करंट की डायरेक्शन देखने पे आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है, उधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन वो क्लॉकवाइज है और कौन सा पोल बनेगा उधर, साउथ पोल। इसके लिए बताओ, इसके लिए इधर से देखने पे करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसके लिए कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। तो अब याद रखना, इसको याद रखना आसान भी है। देखो ये कौन सा करंट है बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो देखो एक एन की शेप बना सकते हो इसको देखते हुए, करंट की डायरेक्शन में एरो का सिंबल लगाओ, तो एन के ऊपर अगर दोनों सिरों पे एरो का सिंबल लगाओगे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। और अगर करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज ऐसे, तो देखो एस की शेप बनेगी, एस के दोनों सिरों पे एरो का सिंबल लगा दो, तो ये कैसे घूम रहा है, ये सिरा ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी, क्लॉकवाइज। इसमें इधर एरो नीचे है इधर ऊपर है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज। या वैसे याद रख लो, एंटी क्लॉकवाइज में नाम में शुरुआत में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, नाम में आ रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो कौन सा पोल बना, एन पोल, नॉर्थ पोल। तो दूसरा कौन सा होगा, जिधर से क्लॉकवाइज करंट दिखेगा उधर साउथ पोल होगा। कन्फ्यूजन ये तो होगा कि भाई नॉर्थ पोल किधर है साउथ पोल किधर है, तो एक याद है पक्का, तो दूसरे में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं फिर। तो जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर बनेगा नॉर्थ पोल, जिधर क्लॉकवाइज करंट है उधर बनेगा साउथ पोल। आया समझ में ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, और उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। उसमें हम ये पता करेंगे कि कोई भी कॉइल है उसमें जैसे करंट फ्लो करेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है और उधर कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है या साउथ पोल, उसका यूज़ होगा बाद में। बाकी आसान है एकदम, एक मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करके ये हमने पता कर लिया यहाँ पे।